तो अब हम बात करेंगे अपने प्रोजेक्ट के टेम्पलेट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने ऐप के टेम्पलेट के साथ। तो नॉर्मल जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो HTML फाइल है उसको हम कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं ऐप के अंदर की प्रोजेक्ट के HTML फाइल के साथ। तो ये लेक्चर एक तरह से इस तरह से समझ लो कि हम कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, जो हम ऐप के अंदर रीयूज कर पाएंगे उस सेटअप को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम एक कोड को रिपीटेशन रोकने के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा लास्ट वाले लेक्चर में जो मैंने बताया था आपको, इसके अंदर जो बनाया था टेम्पलेट के अंदर जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट बनाया था, देखो दो दो बार हेड लिखने की जरूरत पड़ी, दो दो बार HTML लिखने की जरूरत पड़ी। इसके अंदर जाएंगे बेस में तो यहाँ भी लिखा हुआ था, प्रोजेक्ट के अंदर टेम्पलेट में जाएंगे तो यहाँ भी हमने सेम कोड लिखा हुआ था बार बार। तो इस तरह से ना करके हम कोड को रीयूज करना मैं सिखाऊंगा और आपकी मेन एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को अपनी ऐप के साथ कनेक्ट करना सिखाऊंगा। तो इसमें मैं बार बार आपको प्रोजेक्ट सेटअप नहीं कराऊंगा, सेटअप जो मैंने लास्ट लेक्चर में करा था उसी सेटअप के साथ हम वर्क करने वाले हैं। बस थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होंगे जो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्टेड है, जो लास्ट लेक्चर में हुआ था उसी पे ही हम मॉडिफाई करने वाले हैं। तो सिंपल मैं अपना यहाँ से सिर्फ मिनिमाइज कर देता हूँ सारी चीज़ों को। अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, कैसे आपकी मेन ऐप आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो देखो पहले माई प्रोजेक्ट के अंदर जाओ और टेम्पलेट के अंदर जाने के बाद एक base.html है, इसके अंदर जाओ। पहले इसको हम अच्छे से बना लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा इस HTML को बाकी दोनों HTML के साथ आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अंदर देखो एक तो होता है टाइटल, टाइटल में अभी आप इसको सारा हटा दो, तो इसको मैं डायनेमिक टाइटल बना रहा हूँ कि जो टाइटल मैं यहाँ यूज करूंगा वो अदर HTML फाइल में आप यूज कर पाए। तो इसके लिए क्या करना होता है, एक करली ब्रैकेट बनाओ और इसके अंदर लिखो परसेंटेज, दो बार परसेंटेज लिखनी है, परसेंटेज परसेंटेज। अब इसके बीच में जो भी आप लिखोगे तो इसका मतलब ये कर रहे हो कि आप ये परमिशन दे रहे हो किसी अदर HTML फाइल को, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ब्लॉक और यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉक टाइटल, ठीक है, ब्लॉक टाइटल लिख दिया। ये है डायनेमिक टाइटल जो हम अपने ऐप में यूज करने वाले हैं। और इसके बाद जो मेरा अपना टाइटल है वो लिख देता हूँ माई जेंगो प्रोजेक्ट। सिंपल, ये कॉमन है, ये जो लिख रहा हूं ये कॉमन है, स्टैटिक है, ये डायनेमिक है। इसके बाद हम एक और करली ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर लगाएंगे सिंपल अपने परसेंटेज, इधर लिखेंगे हम एंड ब्लॉक, ठीक है, एंड ब्लॉक। और ये था ब्लॉक टाइटल। ब्लॉक टाइटल के बाद थोड़ा सा स्पेस भी देख सकते हो, वो आपके ऊपर बात है, ठीक है। टाइटल आपने डायनेमिक बना दिया। ये एंड ब्लॉक का मतलब ये है कि हमारा डायनेमिक टाइटल यहाँ से खत्म हो रहा है, इस तरीके से समझ लो। अब क्या है, बॉडी टैग के अंदर वेलकम टू माई प्रोजेक्ट को जैसा है वैसा ही रहने देंगे। इसके बाद एक HR टैग और लगा देते हैं, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि HR टैग से क्या होगा, थोड़ा सा आपको अच्छा सा दिखेगा, ठीक है। HR टैग के बाद हमें लिखना है ब्लॉक कंटेंट। देखो इस तरीके से ही करली ब्रैकेट के अंदर परसेंटेज लगाओ और ब्लॉक कंटेंट लिखो। यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टाइटल। ये जो P टैग है, इस P टैग की अभी आपको यहाँ से हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल लिखो, इसी लाइन में ही एक ब्रैकेट लगाओ, सिंपल इतना ही, और परसेंटेज लगाओ, परसेंटेज लगाओ। अब इसके अंदर क्या लिखना है आपको, इसके अंदर लिखना है एंड ब्लॉक। सिंपल जो था ये यहाँ से कॉपी कर लो चाहो तो, या फिर यहाँ पे लिख लो। तो अभी हमने क्या है, HR टैग के बाद इसको भी डायनेमिक बना दिया और हमने टाइटल को भी डायनेमिक बना दिया। तो यहाँ से हमें इसको परमिशन दे दी कि कोई भी ऐप जो इस टैग को लिखेगा वो इसको यूज कर सकता है, जो इस टैग को लिखेगा वो भी इसको यूज कर सकता है। अपने बेस टेम्पलेट में हमने ये चेंजेस कर लिए। अब क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग के अंदर हमारा जो टेम्पलेट के अंदर जाएंगे और इधर जाएंगे। इधर जाने के बाद इस सब को हटा लेते हैं। देखो इस सब की कोई जरूरत नहीं है, इस सब को हटा लेते हैं अब, क्योंकि ये सारा कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, HTML भी, हेड भी। अब यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे जो आपको चेंजेस करने हैं, जो ये चेंजेस हैं, इन चेंजेस में चेंजेस करने हैं, बाकी किसी में कुछ नहीं करना। तो सिंपल आप इस तरह से लिखो और यहाँ से लिखो डॉलर, इतना लिखोगे तो यहाँ पे लिखना है आपको ये एक्सटेंड। एक्सटेंड में भी आपको बताना कहाँ से आपने एक्सटेंड करा है, तो आपको लिखना है base.html से मैंने एक्सटेंड करा है। तो ये क्या था हमारा base.html, base.html से आपने ये एक्सटेंड कर लिया यहाँ पे। तो ये आपको इतना ही लिखना है एक परसेंटेज के अंदर, बस इतना। ये शॉर्टकट मैं अपना शॉर्टकट लिख रहा हूँ, इसलिए बार बार ये डबल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप धीरे धीरे मैं शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा, जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ठीक है, इतना करने के बाद तो यहाँ आपको लिखना है विद इन करली ब्रैकेट ब्लॉक टाइटल। तो ब्लॉक टाइटल में आप इस तरीके से लिख सकते हो, देखो ब्लॉक टाइटल
जो मैंने यहाँ पे लिखा था सेम ही सेम यहाँ से कॉपी करके चाहोते तो आप इसके अंदर जो भी लिखोगे ब्लॉक टाइटल और एंड ब्लॉक के बीच में, वो आपका यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ दिखने लग जाएगा। इस तरीके समझो, जैसे कि मैंने ब्लॉक कंटेंट लिखा है तो इसके अंदर और इसके अंदर एक ये कॉपी करो, यहाँ लिखो। अब इसके बीच में मैं जो लिखूंगा वो हमारा यहाँ दिखेगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या लिखता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ पहले पी टैग में लिखता हूँ दिस इज हेयर इज ए लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट लिख देता हूँ, और एक बनाता हूँ यहाँ पे h1 टैग, h1 टैग में ब्लॉग पोस्ट लिख देता हूँ। इस तरीके से मान लो मैंने दो चीज लिख दी, h1 टैग और p टैग। अब ये हमारी इस जगह दिखेंगी जिस जगह में हमने ये लिखा हुआ है। इस जगह मैंने पोस्ट का काम कंप्लीट करा। अब क्या करता हूँ मैं अपने ये जो लास्ट है शॉप, इस शॉप के भी टेम्पलेट में जाने के बाद, प्रोडक्ट लिस्ट में जाने के बाद इसको भी यहाँ से हटाता हूँ, सब हटाता हूँ यहाँ से, और इसमें भी डायनेमिक बनाता हूँ इसको। डायनेमिक बनाने के लिए इसको, ये जो हमने पोस्ट लिस्ट थी इसी को पहले कॉपी कर लेते हैं और प्रोडक्ट लिस्ट में यहाँ डाल देते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट जो मैंने लिखा था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉप पोस्ट, और यहाँ जो ब्लॉग पोस्ट लिखा था यहाँ भी शॉप प्रोडक्ट्स, शॉप प्रोडक्ट्स लिख दिए। और यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं शॉप प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ भी चेंज कर दिया, यहाँ का भी चेंज कर दिया। तो अभी हम अपना शॉप वाला देख लेते हैं, शॉप वाला ओपन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे शॉप पे जाएंगे तो ये टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट दिखा देगा। तो नीचे जाके हम इसमें एरर भी देख सकते हैं, इसमें एरर क्या है। तो इसमें थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको एरर पता जाएगा, ये बेस डॉट HTML इसको नहीं मिली है। तो बेस डॉट HTML इस टेम्पलेट के अंदर होता है, ये हमें नहीं मिला है बेस डॉट HTML। तो मतलब ये वाला फोल्डर हमें नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हाँ ध्यान से देखोगे तो मैंने इससे पहले लेक्चर में जो आपको कराया था, तो टेम्पलेट जो होता है वो मेन डायरेक्टरी के अंदर होता है। ऑलरेडी हमने सेटिंग में जाके देखो लिखा भी है बेस डायरेक्टरी के अंदर ही टेम्पलेट बनाना है, और हमने क्या कर दिया इसमें टेम्पलेट जो है माई प्रोजेक्ट 4 के अंदर बना दिया। ऐसा नहीं करना, टेम्पलेट को उठाओ और मेन डायरेक्टरी में मूव कर दो। मूव कर देते हैं। अब टेम्पलेट जो है देखो इसकी पैरेलल आ गया, शॉप से पैरेलल आ गया, यहाँ टेम्पलेट हो गया, यहाँ माई प्रोजेक्ट हो गया। तो अब क्या करोगे, अपना इस सिंपल इसको आपको रिफ्रेश करना है। अब जैसे आपने इसको मूव कर दिया उसके बाद इसको रिफ्रेश करके देखो, तो इस तरीके से देखो हमारी एप्लीकेशन चल जाएगी। तो अभी हमने को भूलना नहीं है, टेम्पलेट जो है माई प्रोजेक्ट के अंदर नहीं बनेगा, जो रूट फोल्डर वाला टेम्पलेट है वो बेस टेम्पलेट है, वो इनके पैरेलल ही बनेगा। जो मैंने प्रोजेक्ट 3 में भी आपको बताया था पैरेलल ही बनेगा। ठीक है, अगर बन भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर हैंडल करना आना चाहिए, एरर समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एरर समझेंगे जब भी तो आगे चल के आप एरर को रिजॉल्व करोगे। तो ठीक है, आपने टेम्पलेट बाहर लिख लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें किस किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। पहले तो देखो वेलकम टू माई प्रोजेक्ट आया है, वो कहाँ से आया है, टेम्पलेट के अंदर बेस में से। वेलकम टू माई प्रोजेक्ट जो था ये तीनों के लिए कॉमन था, चाहे ये शॉप हो या फिर ये ब्लॉग हो। तो इसमें वेलकम टू माई पेज और जो मैंने HR टैग रखा था एक लाइन लगाने के लिए, वो दोनों में कॉमन है। इसके बाद देखो टाइटल में मैंने देखो माई जेंगो प्रोजेक्ट लिखा था, ये माई जेंगो प्रोजेक्ट जो है वो तो बेस के लिए था। बाकियों के लिए मैंने क्या किया था, जैसे कि बात करें ब्लॉग के लिए, टेम्पलेट के अंदर मैंने माई जेंगो पेज की जगह ब्लॉग पोस्ट रख दिया था। तो हम देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है ब्लॉग पोस्ट। अगर यही मैं शॉप कर दूं तो टाइटल में हो गया शॉप पोस्ट। ठीक है, दोनों चेंज हो गया, टाइटल के हिसाब से भी ब्लॉग के हिसाब से भी। इसमें जो नॉर्मल हमारा जेंगो प्रोजेक्ट था उसको हम राउट्स के हिसाब से डायनेमिकली चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे जो HR के बाद के जो कॉन्टैक्ट थे, इनिशियल मैंने कुछ नहीं रखा था, पोस्ट में मैंने देखो ब्लॉग पोस्ट रख दिया था, और शॉप में मैंने देखो यहाँ पे टेम्पलेट करके शॉप प्रोडक्ट रख दिया था। अब चेक करो तो देखो शॉप प्रोडक्ट आ गया, शॉप प्रोडक्ट लिस्टिंग। और अब मैं ब्लॉग करके देख लेता हूँ, तो ब्लॉग में देखो ब्लॉग पोस्ट आ गया, हेयर इज द लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट भी आ गया। तो इस हिसाब से आप डायनेमिक HTML बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस HTML। तो एक बार आपने HTML लिखा, बाकी जो आपके मेन प्रोडक्ट के जो अंदर के जो भी एप्स थी वो आपका मेन टेम्पलेट को ही फॉलो करेंगी। इसको हम डिटेल में आगे चल के और भी चीज़ समझेंगे कि ये एंड ब्लॉक क्या काम करता है। वैसे कि मैंने बता भी दिया आपको, एंड ब्लॉक का मतलब है यहाँ से कोड खत्म हो गया डायनेमिक वाला। ये कंटेंट के लिए कंटेंट होता है, टाइटल के लिए टाइटल होता है, और भी चीज़ें होती हैं जो अच्छी तरीके से हम डिटेल में समझने वाले हैं। अभी के लिए एज ए बिगनर, एज ए स्टार्ट टेम्पलेट आपने करा है, तो आपको इतने से ही अभी सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे जो आप सभी के चीज़ें ये चीज़ ईजिली समझ आए।
इस तरीके से इजीली वे में आपको मैंने सब कुछ समझा दिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।